बहुत समय पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था। लोग अपनी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन हिंसा और डर की वजह से बदलाव लाना मुश्किल था। उस समय एक आदमी था जिसकी सोच, साहस और अहिंसा के मार्ग ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम प्यार से महात्मा गांधी कहते हैं। मोहनदास का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। बचपन से ही उनका स्वभाव शांत और ईमानदार था। उन्हें सच्चाई और नैतिकता के महत्व का ज्ञान छोटे उम्र में ही हो गया था। मोहनदास पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने वाले बच्चे थे और अक्सर दूसरों की मदद करते थे। बचपन में ही उनका मन दूसरों की सहायता और सच्चाई के मार्ग पर चलने की ओर आकर्षित हुआ। यह उनके जीवन की नींव थी। जब मोहनदास थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड का रुख किया। इंग्लैंड में उन्होंने पश्चिमी कानून और न्याय प्रणाली का अध्ययन किया, लेकिन वहां रहते हुए उन्होंने विदेशी भूमि में भारत के प्रति भेदभाव और अन्याय देखा। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने भारतीय मजदूरों और प्रवासी भारतीयों के प्रति भेदभाव देखना पड़ा। ट्रेन में बैठने से रोके जाना, सार्वजनिक जगहों से हटाए जाना और अन्य अत्याचार उनके सामने थे। गांधी जी ने यहाँ पहली बार सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग किया। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के बल पर विरोध, बिना किसी हिंसा के। उन्होंने लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। धीरे धीरे उनके प्रयासों से भारतीय मजदूरों के अधिकार सुरक्षित हुए। गांधी जी जब भारत लौटे तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया। उन्होंने लोगों को बताया कि अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से ही स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह की अगुवाई की। समुद्र किनारे खड़े होकर उन्होंने लोगों के साथ नमक बनाया, जो अंग्रेजों के कर कानून का विरोध था। यह आंदोलन पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ और लाखों लोग उनके पीछे जुड़ गए। गांधी जी ने खादी बनाने और गांवों में स्वच्छता व शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं होती, बल्कि आत्मनिर्भर और साधारण जीवन शैली में भी दिखाई देती है। गांधी जी कई बार अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार हुए और जेल में भी उनका व्यवहार शांत और सादगीपूर्ण रहा। उन्होंने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। जेल में बैठते समय भी वे दूसरों को प्रेरित करते रहे। उनकी साधारण जीवन शैली, साधु जैसी साधना और सच्चाई के प्रति अडिग रहने की क्षमता ने लोगों के दिलों में उन्हें और अधिक प्रिय बना दिया। गांधी जी ने बच्चों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं से संवाद किया। उन्होंने हर वर्ग के लोगों के प्रति वे अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से लड़े। उनके आंदोलन में लोग हाथ में पोस्टर लिए और झंडा लहराते हुए शामिल हुए। गांधी जी की मेहनत और अहिंसा के मार्ग ने अंततः भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिलाई। लोगों ने झंडे फहराए, खुशी मनाई और गांधी जी साधारण लेकिन महान उपलब्धियों को याद किया। लेकिन गांधी जी केवल भारत के नेता नहीं थे, उनका संदेश सारी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने सिखाया कि हिंसा से कभी सही बदलाव नहीं आता, बदलाव केवल सत्य और अहिंसा के माध्यम से संभव है। उनकी जीवन यात्रा ने यह दिखाया कि सामान्य व्यक्ति जो साधारण कपड़े पहनता हो, अगर सच्चाई और धैर्य के मार्ग पर चलता है तो वह पूरे राष्ट्र को बदल सकता है। गांधी जी के संदेश, सत्य और अहिंसा का पालन करें, साधारण जीवन जीना सम्मान का मार्ग है, कठिनाई में धैर्य और साहस बनाए रखें, हर व्यक्ति में बदलाव लाने की क्षमता है, अपने देश और समाज के लिए जिम्मेदारी निभाएं। गांधी जी ने कहा था, आपको यह बदलाव बनना चाहिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। आज भी गांधी जी की सोच और कार्य दुनिया भर में प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके द्वारा दिखाया गया शांतिपूर्ण संघर्ष और सच्चाई का मार्ग आज भी लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। महात्मा गांधी केवल एक नेता नहीं थे, वे सत्य और अहिंसा के प्रतीक थे। उनके आदर्शों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई और पूरी दुनिया को यह दिखाया कि हिंसा के बिना भी न्याय और स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं और साधारण व्यक्ति भी इतिहास बदल सकता है, अगर वह अपने आदर्शों के प्रति ईमानदार और धैर्यशील हो। महात्मा गांधी का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि सत्य, धैर्य और अहिंसा हमेशा विजयी होते हैं।